और उसके बाद जो है ना लेज़र कट करके आप जो है ना ये लैंप क्रिएट कर सकें। ये लैंप की एक साइड मैंने आपको दिखाई हुई है, जो कि पिक्चर खींच के कि जो है ना कि लैंप कैसा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि आर्टिस्टिक लैंप है। और तो इसको कैसे क्रिएट करना है वो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस जगह पे लेफ्ट क्लिक करके और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। चलिए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्लान करना है कि मैंने इसको कैसे बनाना है कि जो है लेज़र कट के थ्रू वो कटिंग हो के और जो है ना बिल्कुल हमारा लैंप बन जाए। तो ये काफ़ी टिपिकल सी चीज़ है, तो इसको एक एक स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि ट्यूटोरियल को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको हर चीज़ डिटेल्स में समझ आ जाए। तो मैं ये स्मॉल वाले से शुरू करता हूँ कि स्मॉल वाले को मैंने कैसे बनाना है जो कि लेज़र कट होके साइड पे आ जाए। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। मैंने एक सर्कल बना लिया और उसको ब्लैक कलर दे देता हूँ और इसकी स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ। ओके, देन इसको सिलेक्शन करके मैं अपना रूलर्स टूल के ज़रिए इसको एक इधर रख देता हूँ, एक इधर रख देता हूँ और एक ये ऊपर वाली साइड पे रख देता हूँ और एक इसके सेंटर में रख देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि इसका सेंटर किस जगह पे है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा लगी हुई ग्रेड्स को जो है ना मैं अनलॉक कर लेता हूँ और इसको साइड पे कर लेता हूँ। इसको भी साइड पे कर लेता हूँ ताकि हमारी डिस्टर्बेंस ना हो। और इन ग्रेड्स को पकड़ के ऊपर वाली ग्रेड्स को पकड़ के साइड पे कर देता हूँ ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये चीज़ थी, मैंने ग्रेड में इसको ओवरऑल कर लिया। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ग्रेड में राइट क्लिक करके और इसको लॉक गाइड्स कर लूँगा। गाइड्स को लॉक कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने जो है ना क्या करना है, मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको जो है ना लॉक कर लूँगा। लॉक करने का ये फ़ायदा होगा कि इसको मूवमेंट ही मैं कर सकूँगा। तो फिर मैंने पेन टूल ले लेना है और पेन टूल से इस जगह पे क्लिक करना है और लिटिल बिट अप जाके इसको लिटिल बिट मूव कर लेना है। थोड़ा सा मूवमेंट कर लिया इसको स्ट्रेट ले आए और इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो इसको जो है ना आपने सीधा करना है। इसको इस तरह कर लेते हैं। ओके जी, ये स्ट्रेट हो गया है। इधर से इसको भी थोड़ा बहुत रोटेट कर देंगे, इसको ऊपर से और रोटेट करके थोड़ा सा ऐसा कर देंगे। तो ये इसकी सेटलमेंट मैंने कर दी। तो ये तो अभी एक साइड पे मैंने बनाया है, मैं इसको दूसरी साइड पे बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको रोटेट और रिफ्लेक्ट टूल जो कि आपके इधर आ रहे हैं वो मैंने सिखाया था। ये बहुत कारगर देंगे आपको। तो प्लेलिस्ट मैंने आपको फुल ओवरऑल जो है ना जितने भी हमारे पास टूल्स हैं उनकी बताया था आपको। तो मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं हर टूल के बारे में। तो ये चीज़ मेरे सामने आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ इसको रिफ्लेक्ट करूँ दूसरी तरफ, राइट साइड की तरफ। उसके लिए क्या करूँगा, रिफ्लेक्ट और इसको ऐसे कॉपी कर दिया। कॉपी करने से ये हुआ कि ये रिफ्लेक्ट भी हो गया और ये चीज़ आ गई हमारे सामने। ओके, तो थोड़ा बहुत और ऊपर कर देते हैं। ये चीज़ हमारे सामने आ गई। फिर मैं ऑब्जेक्ट पे जाके अनलॉक कॉल कर दूंगा। फिर इसको मैं पकड़ के मर्ज कर लूँगा पाथ फाइंडर टूल के ज़रिए। मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है, तो इस सर्कल को पकड़ के थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा ताकि उसके हिसाब से इसको मैं मर्ज कर लूँ।
ओके जी, अब मैंने इसको जो है मर्ज कर लिया, तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई। इस पर एक क्लिक करके पेन टूल से गए, इस पर क्लिक कर लिया, इसको लिटिल बिट मूव कर लिया और इस पर क्लिक किया और इसको भी लिटिल बिट मूव कर लिया, ताकि जो है ना एक ड्रॉप की शेप हमारे सामने आ जाए। तो ये ड्रॉप की शेप हमारे सामने आ गई है। इसको अगर चाहें ऊपर वाले को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, ताकि ड्रॉप का बहुत अच्छा इफेक्ट आए। तो ये चीज़ मैं दिखा सकूँ आपको। तो ये एक ड्रॉप बन के हमारे सामने आ गया। ये ड्रॉप की शेप से मैंने इसको बनाया था। अब इसको मैं चाहता हूँ कि यार ये जो ऊपर वाली साइड है ये ज़्यादा नुकीली है, इसको इधर से मैंने इसको काटना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पेन टूल ले लूँगा अपना, इसको इधर एक सिलेक्ट करके लिटिल बिट रोटेट कर दूँगा और पी प्रेस कर दूँगा। ओके, फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको अनहाइड कर दिया ऑल थिंग्स को। फिर इसको लिटिल बिट मूवमेंट की इसकी सिलेक्शन करके फिर ओवरऑल सेलेक्ट करके इसको पाथ फाइंडर टूल डिवाइड टूल के जरिए इसको डिवाइड कर दिया, अनग्रुप किया और इसको पकड़ के मैंने डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ मेरे सामने बन के आ गई है। ये एक्स्ट्रा एक थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि ये वाली शेप, ये शेप मैंने बना दी। तो ये अंदर वाली शेप कैसे आएगी, ये सब ओवरऑल साइजिंग के थ्रू होगा। फर्ज करें कि आप जो सबसे छोटे वाला सर्कल है उसका साइज आप 10 सेंटीमीटर रख देते हैं। हाइट इसको मैं 10 सेंटीमीटर दे देता हूँ। ओके जी, हाइट इसकी मैंने 10 सेंटीमीटर दे दी और कंट्रोल CF किया। इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस का पता लगे। नीचे वाले को सिलेक्ट किया और इसके जो सर्कल वाला सेंटर है, ऊपर वाले को भी सेम सर्कल वाले सेंटर के हिसाब से कर दिया, ताकि ओवरऑल जो साइजेस हैं वो एक सीक्वेंस में आए। ओवरऑल सिलेक्शन करके डिवाइड किया और अनग्रुप कर दिया। तो ये देखें, ये शेप हमारे सामने एक शेप आ गई है और इसको मैंने 10 सेंटीमीटर बना लिया है। यही चीज़ मैं इस जगह पर ले लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इसकी हाइट इधर से 20 सेंटीमीटर। 20 नहीं करनी तो इसको 15 कर देते हैं। 15 करने से ये फ़ायदा होगा कि ओवरऑल इससे थोड़ा बड़ा आ जाएगा। ओके, 15 हमने कर दी। उसके बाद नेक्स्ट एक और कॉपी ले लेता हूँ और प्रेस करके और इसको मैं कर लेता हूँ 20। ओके जी, एक और कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 25। ओके, और 25 के बाद एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 30। तो ये आप जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके, और जो दूसरी बैक साइड पे हैं वो भी इसी तरह ही हैं। बनाना आपने एक ही है, लेकिन दोनों हर एक के दो दो पीसेस लेज़र टूल लेज़र के ज़रिए इसको कट आउट करना है। आर्ट वर्क अपना बड़ा कर देता हूँ ताकि इसमें सब ओवरऑल आ जाए। ओके, इसको ओवरऑल सिलेक्शन करके एक्सपेंड कर देता हूँ। तो ये चीज़ हमारे सामने ये ऊपर वाली शेप में आ गई। भी आप समझ रहे होंगे कि यार ये तो उल्टा है। तो इसको मैं इसकी शेप ओवरऑल सिलेक्शन करके इसको रोटेट कर देता हूँ। तो ये देखें, आप समझ आ रही होगी आपको कि किस सीक्वेंस से मैंने रखा हुआ है इसको, छोटा बड़ा 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 बड़ा। ओके, आर्टबोर्ड थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या बनाई थी, नेक्स्ट चीज़ मैंने ये एक डंडी टाइप बनाई थी जिसमें मैंने जो है ना इनको फिक्स किया था। वो मैंने कैसे किया था, अगर मैं आपको सिखा दूँ तो
मैंने एक जस्ट रेक्टेंगल ले लिया था और उसको मैंने जो है ना एज ए इसकी जो विड्थ है उसको मैंने दे दिया था 30 सेंटीमीटर विड्थ दे दिया था। ओके, ये 30 सेंटीमीटर विड्थ मैंने इसका दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर एक और ले लेता हूँ, उसको रेड कलर कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएशन हो सके। और ईच बॉक्स को जितने भी हैं उसको मैं 5 सेंटीमीटर की विड्थ दे देता हूँ। 5 सेंटीमीटर की विड्थ क्यों देनी है वो अभी आपको समझा देता हूँ। ये मैंने एक बना लिया, इसको ऑल्ट प्रेस करके एक और कॉपी ले ली, कंट्रोल डी किया तो ये हमारे सामने आ गया 1 2 3 4। हम देख रहे हैं कि यार 1 2 3 4 5, तो 5 स्पेसेस हमें चाहिए होंगी, जबकि इस जगह पे हमारे पास 4 स्पेसेस आ रही हैं। तो इस तरह से इसको पकड़ के मैं 40 कर देता हूँ विड्थ को। जब इसकी विड्थ मैंने 40 की तो ये स्पेस एक और मैं बना सकता हूँ इसकी। मैंने एक और स्पेस बना दी। अब ये 5 स्पेसेस क्लियर हो गई हैं। इन सबको मैंने जो है इक्वलाइज सेटिंग दे दी और अप एंड डाउन से भी इसको सेटिंग कर दी। अब इसको इधर से ड्रैग आउट करके इस तरह एडजस्टमेंट मैंने इसकी कर दी। तो ये देखें सारों के सामने इक्वल स्पेस आ रही है। फिर इसको पकड़ के सेंटर कर दिया तो ये ओवरऑल स्पेस हमारे सामने बिल्कुल सेम आ गई। एंड उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो रेड वाले हैं इनको ओवरऑल सिलेक्शन करके थोड़ा नीचे कर लेना है। ओके, ये आप देख सकते हैं ये एंड तक है और इसको थोड़ा सा और स्ट्रेस करना पड़ेगा। ओवरऑल मैंने सारों को सिलेक्ट किया हुआ है ताकि इक्वल स्पेसिंग हो। स्पेस को मैंने ख़त्म करना है, मतलब कि हमने इस एरिया को पकड़ लेना है और इसको अकॉर्डिंग टू एरिया सेलेक्ट कर देना है और इसको मैं जो है ना ब्लू कलर दे देता हूँ ताकि आसानी हो। इसको सिलेक्ट करके इधर, इसको सिलेक्ट करके इधर, इसको सिलेक्ट करके इस जगह पे, इसको सिलेक्ट ऑल्ट प्रेस किए रखा मैंने और कॉपी ले ली। ओके, फिर इनको ओवरऑल सिलेक्शन मैंने कर दिया और इसको जो है ना एक लेवल पे कर दिया सबको और इस लेवल पे लाके इसको ख़त्म कर दिया। फिर रेड को हमने ओवरऑल ख़त्म कर देना, डिलीट कर दिया मैंने। फिर ओवरऑल इसको मैंने सेलेक्ट करके इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो क्या फ़ायदा हुआ, इसको अनग्रुप करके ये हमारे पास स्पेस बन गई। ओके, ये स्पेस इसलिए बनाई मैंने कि जिसके अंदर हम लोग ये चीज़ रख सकें। ये जो चीज़ है इधर से इसके अंदर घुस जाएगी और जाना भी इसके फिट हो जाएगी। अगर आप इनको ओवरऑल सेलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि यार इसको हम लोग जो है और कर लें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट इन पे सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किए रखा, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये टर्मिनल को पकड़ लिया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए ये, ताकि जो है ना हमारे पास ज़्यादा स्पेस बन जाए उसको रखने के लिए, तो ऊपर मैंने एरो बटन से ऊपर करके तो ये हमारे पास स्पेस बन गई। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं सिंपल सा, ये जो है इसके अंदर आके इस तरह फिक्स होगा। ओके, तो जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है प्रैक्टिकल में आफ्टर लेज़र कटिंग के, तो ये सेम टू सेम उसी तरह होगा। तो अब ये चीज़ें तो हमने बना ली।
जो दूसरी तरफ होगा मीन्स के राइट साइड पे जो बैक साइड पे है वो भी सेम टू सेम यही होगा, तो इस वजह से आपको 2 बार चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपके पास जिस पे होल्डर बनाना है आपने, जिस पे बल्ब लगा हुआ होगा, होल्डर का साइज़ वो आप ओरिजिनल साइज़ लोगे, वो जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि आपके पास होल्डर कौन से साइज़ है। उस होल्डर को उस साइज़ का बनाओगे इस तरह बॉक्स में, और उसको जो है ना लेज़र कट कर लोगे। तो ये चीज़ें जब सब कुछ बन जाएगी तो लेज़र कटिंग में इस तरह नहीं उसको भेजना, इस तरह नहीं उसको भेजना। इसको ओवरऑल सिलेक्शन में कर लेता हूँ, और इस फर्ज करें मैं इसको अलग से कर लेता हूँ, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से और इसको अलग से। शिफ्ट प्रेस करके मैंने ओवरऑल सिलेक्शन कर लिया, या लेफ़्ट क्लिक से ओवरऑल सिलेक्शन कर लिया। फिर इसको मैंने ब्लैक ख़त्म कर दिया और इसको मैंने रेड रख देना है। रेड रखना है 0.01। ओके, 0.01 कटिंग के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ डिजिट आपने याद रखना है, 0.01। ओके, ये आपने ये चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रोक इसकी 0.01 दे देनी है। इसको भी मैं 0.01 स्ट्रोक पे कर देता हूँ, और इसको भी ओवरऑल सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर से 0.01 में दे देता हूँ। तो ये सब कुछ आप प्रिंटिंग के लिए भिजवाएं, तो इस तरह आप इजीली जो है ना इसको अपनी मर्ज़ी से चॉइस से चीज़ों को डिज़ाइन करके आप उसको लैंप को क्रिएट कर सकते हैं। ये थी सिंपल सी टेक्निक। मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग भी है और मज़े की टेक्निक है, मैंने कहा कि आपसे इसको शेयर किया जाए।